नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। सड़कें, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर से जिन्होंने देश को पाठ दिया वो नितिन गडकरी हैं। फ्लाईओवर मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। देश के विकास में कुछ ऐसा योगदान है नितिन गडकरी का। छवि एक ईमानदार, जुझारू, सजग नेता की। मजे की बात यह है कि वो खुद भी अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हैं, अपनी छवि को पहचानते हैं, तभी तो डंके की चोट पर खुद को ईमानदार बताते हैं। कहते भी हैं, मुझे खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। देखिए कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है नितिन गडकरी का। उसूलों के एकदम पक्के, इरादे आसमान की बुलंदियों को छूते हुए। खुद ही तो किस्सा सुनाया था जब एक बिजनेसमैन का पैसा लेने से गडकरी ने इनकार कर दिया था। जी, नितिन गडकरी बताते हैं, चुनाव के वक्त नामी उद्योगपति मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि आपको चुनाव में मदद करेंगे। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी मदद क्यों करोगे? तुम्हारी खुद की हालत खराब है, खुद नुकसान में जा रहे हो। मेरी कोई मदद नहीं करनी है, पहले अपना घर संभालो। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस तरह का हादसा मेरे साथ 4 से 5 बार हो चुका है। देखा आपने इस अच्छी सोच के धनी व्यक्ति का मन। चुनाव के वक्त तो हर किसी को जरूरत होती है पैसे की, साथ की, लेकिन जब नितिन गडकरी ने देखा कि सामने वाला अभी अपनी ही मदद नहीं कर पा रहा तो उन्होंने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं, मैंने खुद 5 से 7 लोगों को पार्टी के लिए पैसा देने से मना किया है क्योंकि मैं उन्हें परिवार की तरह मानता हूँ। मुझे पता है कि उनकी स्थिति अच्छी होगी तो खुद मेरे पास आकर कहेंगे कि क्या करना है। जो आदमी बुरी हालत में बैंक का कर्ज नहीं दे सकता, मैं नहीं चाहता कि जबरदस्ती मेरी मदद करे। गडकरी इस राजनीति को नहीं बल्कि अपने निजी संबंधों को ज्यादा अहमियत देते हैं। हालांकि ये संबंध राजनीति में रहते हुए ही बने हैं, लेकिन इतने घनिष्ठ हो गए हैं कि इन संबंधों को गडकरी राजनीति से अलग रखते हैं। गडकरी कहते हैं, मैंने ऐसे संबंध बनाए हैं चाहे मैं सत्ता में रहूं या जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं जिसका एक बार हाथ पकड़ लेता हूं फिर कभी नहीं छोड़ता हूं, जिससे दोस्ती हमेशा के लिए रहती है। गडकरी ने अपने स्वभाव के बारे में बात करते हुए कहा, मैंने कभी भी सोने के पिंजरे में बैठने का सपना नहीं देखा है। मुझे मेरी हैसियत और औकात से बहुत ज्यादा मिला है। न किसी की लॉबिंग करता हूँ और न किसी के पास जाता हूँ। यही तो खासियत है नितिन गडकरी की। खुद को, अपने उसूलों को बेहतर ढंग से पहचानते हैं नितिन गडकरी और अपने खर्चे भी तो खुद ही उठाते हैं। जी, नितिन गडकरी अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि जितनी कमाई करते हैं उसी से अपना खर्चा चलाते हैं। नितिन गडकरी खुद भी इस बात पर गर्वान्वित महसूस करते हैं कि उनका खर्चा किसी और को नहीं उठाना पड़ता। वो इतने काबिल हैं कि अपनी सारी जरूरतें खुद पूरी कर लेते हैं। तभी तो डंके की चोट पर कहते हैं कि नितिन गडकरी को खरीदने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। गडकरी कहते हैं, अपने सारे खर्चे खुद उठाता हूँ, किसी से कोई मदद नहीं लेता। मैं अपनी गाड़ी से लेकर स्टाफ और सभी कर्मचारियों का खर्च खुद उठाता हूँ। दिल्ली से लेकर मुंबई के घर में तमाम लोग काम करते हैं, उनको तनख्वाह देता हूँ। फिर गडकरी ने यह भी कहा, अगर अपना खर्च उठाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते तो लोग मेरे आगे पीछे टहलते, मुझे स्पॉन्सरशिप देते और मुझे खरीदने का प्रयास करते। मुझे खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इसका कारण मेरी आर्थिक स्थिति है। हमें लगता है कि आप इन सभी बातों को जानने के बाद समझ तो गए होंगे कि आखिर किस प्रवृत्ति के इंसान है नितिन गडकरी। समझ गए होंगे कि उनकी छवि कैसी है और ऐसी है तो क्यों है। सब कुछ खुद ही तो बता दिया नितिन गडकरी ने। अपने उसूलों का उल्लेख खुद ही तो कर दिया। आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो और भी ठीक। कुछ इसी तरह की जिंदगी जीते हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। वैसे आप नितिन गडकरी को कैसे एडमायर करते हैं? आपके मन में नितिन गडकरी के लिए उनकी कैसी छवि बनी हुई है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।